नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी हवन सामग्री बनाने की विधि। तो सबसे पहले एक थाली है या किसी भी पात्र को आप ले लो। इस थाली में हम हवन सामग्री आपको क्रम से बना के दिखा रही हूँ कि क्या क्या मिलाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये काला तिल है जो कि 1 पाव है, 250 ग्राम। इस तिल को मैं बाज़ार से मंगवा के अच्छी तरह से धो के सुखा ली हूँ। आप कितना भी पैकेट बंद हो या कुछ भी हो, कितना भी साफ़ हो, फिर भी ये विधि है कि आप जो भी हवन सामग्री इस्तेमाल करेंगे उसको धोएंगे, धो के सुखा के बीन लेंगे। उस सामग्री के अतिरिक्त कोई और अन्न न रहे। जैसे कि तिल है तो कई बार आप देखोगे इसमें अलसी या सरसों और कई सामग्री हो जाती है, तो सब आप निकाल लीजिए। ये तिल है एकदम फ्रेश साफ, ये 1 पाव तिल है। ये जौ है, ये 25 से 30 ग्राम है, क्योंकि जौ का मात्रा हम ज़्यादा नहीं डालते हैं। एक हवी में, यानी जब हम हवी करते हैं तो एक बार हवी में 1 जौ का दाना पर्याप्त है, ज़्यादा हम जौ नहीं मिलाते। इसको भी हम अच्छी तरह से, जो बाकी इसमें गंदगी साफ करके इसको भी हम धो लिए हैं। ये गेहूँ है। सामान्यतः लोग जौ ही मिलाते हैं हवन सामग्री में, पर मैं गेहूँ इसलिए मिला रही हूँ कि गेहूँ के हवन से समृद्धि और लक्ष्मी की प्रसन्नता सदैव बनी रहती है। तो जितना जौ है उतना ही गेहूँ भी हम हवन में मिलाते हैं लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, तिल जितना रहता है उसका 1/4 भाग जौ और उतना ही गेहूँ और उतना ही ये चावल को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं और धुल लिए हैं, सुखा लिए हैं, उतना ही चावल हम मिला दिए। तो जैसा कि मैं आपको बताई हूँ, 1 पाव तिल रहे तो उसमें उसका 1/4 जौ, उतना ही गेहूँ और उतना ही चावल होना चाहिए। उसके बाद ये गुड़ है जो कि देसी गुड़ है, इसको कूट ली हूँ। जितना तिल रहता है उतना ही ये गुड़ भी होना चाहिए। ये गुड़ को हम मिला देते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये लौंग है। तो लौंग भी हवन सामग्री में अति अनिवार्य है। लौंग भी डाली जाती है, ये फूल वाली लौंग है, तो हम लौंग भी हवन सामग्री में मिला देते हैं। और उसके बाद पंचमेवा, जैसा कि मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। 5 मेवा रहता है। 5 मेवा का मतलब है 5 प्रकार के मेवा। ये है सूखा हुआ नारियल, ये काट के रखी हूँ, ये 1 मेवा हो गया। ये है छुहारा, पंचमेवा का दूसरा मेवा हो गया। ये है काजू जो कि हम काट के रखे हैं, ये तीसरा मेवा हो गया। ये है चिरौंजी, मेवा का 4था मेवा हो गया। और ये है मखाना जो कि मैं अच्छी तरह से इसको साफ करके काटी हूँ, ये 5 मेवा हो गया। ये मैं आपको हवन सामग्री बनाने की विधि बता रही हूँ। ये गुग्गल है जो कि पूजा में उपयोग किया जाता है, उसका धुआं वगैरह भी देते हैं। ये गुग्गल भी हम हवन सामग्री में मिला दे रहे हैं। जब भी आप हवन सामग्री बनाएं, ये संपूर्ण वस्तुएं, पूजा के सामान जहाँ बिकते हैं वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये शहद है, क्योंकि ये शहद थोड़ी पुरानी है इसलिए गाढ़ी हो गई है, ये पतली नहीं है। ये शहद है तो इसमें हम कुछ भाग शहद भी मिलाते हैं। वैसे तो गुड़ मिलाए हैं, पर ये सामग्री मिलाई ही जाती है, जैसे हम पंचामृत में मिलाते हैं वैसे ही। ये औषधि है जिसमें कि लाल चंदन और तमाम ऐसी 9 प्रकार की औषधियाँ हैं, जिसमें कि 9 ग्रह के लिए संबंधित ये औषधियाँ हैं। ये भी अनिवार्य है मिलाना। जैसे सर्व औषधि हम कलश में डालते हैं, उसी प्रकार से ये औषधि है जो कि हम हवन में मिलाते हैं। ये देवताओं को अति प्रिय है और सुगंधित भी है। इसमें लाल चंदन के अलावा जैसे कि भगवान शिव का पूजन करते हैं तो सफ़ेद, भगवान विष्णु का पूजन में डालेंगे तो पीला। इसी प्रकार से 9 ग्रह के हिसाब से ये चंदनों का जो चूर्ण है ये है और सर्व औषधि है। उसी प्रकार से ये शुद्ध देसी ताज़ा गाय का घी है। जैसा कि हवन सामग्री में मैं आपसे बताई हूँ कि 1 पाव तिल,
1 पाव ही गुड़ और 1 पाव ही घी, ये तीनों एक समान रहते हैं। बाकी जौ, गेहूं और चावल और मेवा ये सब एक बराबर रहते हैं। तो इस हवन सामग्री में हम घी को भी मिला देते हैं। ये घी है गाय का। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ संपूर्ण हवन सामग्री बनाने की विधि, इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो आप चाहे जिस भी देवी देवता का हवन करें, जैसे महामृत्युंजय का जाप कराए या अखंड रामायण कराए या सत्यनारायण जी की कथा कराए या माँ दुर्गा जी के दोनों नवरात्रियों में व्रत बंध में, किसी भी प्रकार के हवन में, महापूजन में, ये हवन का बनाने का जो तरीका है ये यही तरीका है। ऐसे ही हम हवन बनाते हैं। उसके बाद हम लकड़ियों का चुनाव, 9 प्रकार की लकड़ियां भी रहती हैं 9 ग्रह के लिए और बाकी देवी देवताओं के लिए। ये पूर्णतः हवन सामग्री तैयार हो गई है। आप जब भी घर में हवन सामग्री बनाएं इसी प्रकार से, जो पैकेट में हवन सामग्री आती है, आप इतना पूजा करते हो, व्रत करते हो, उपवास करते हो, लेकिन सबसे जो मेन महत्व है ये हवन सामग्री भगवान को, हवन के द्वारा ही भगवान को जितनी भी सामग्री है ये भगवान को प्राप्त होती हैं। पर हम हवन में ही पता नहीं क्या डालते हैं जो कि हमको समझ नहीं आता। फिर बाद में हम कहते हैं कि पूजा का फल हमको नहीं मिला, हवन किए, पूजा किए। हवन के जो मंत्र होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हम जाप करते हैं, पर हवन सामग्री ही ठीक से नहीं बनाते। तो ये संपूर्ण हवन सामग्री हम आपको बता के दिखाए हैं। ये हवन सामग्रियों को, जैसे कि आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो छोटे छोटे पात्रों में, जैसे कि ये सब छोटे छोटे पात्र हैं, तो हम इनमें ऐसे भर लेते हैं और नहीं तो दोना में भी हम भर लेते हैं। ये हवन सामग्री ये हम भर लेते हैं छोटे छोटे पात्रों में। और हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं, काहे कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर अक्सर महामृत्युंजय का जाप, भागवत ये सब होते रहते हैं। तो आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनके लिए भी, जो व्यक्ति हवन कराता है कि उनके यहाँ इतने सारे लोग 100-200 लोग आएंगे, तो उनके लिए भी हवन सामग्री तैयार करके रखते हैं कि जो लोग पूजन कराने में असमर्थ हैं या नहीं करा पा रहे हैं, तो ये पूजा का लाभ उस धर्मात्मा के द्वारा वो उठा सकते हैं। वो धर्मात्मा ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जो हमारे आस पड़ोस के लोग आए वो भी हवन करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो ऐसे उनको बांट दिया जाता है। इस प्रकार से ऐसे हवन दे देते हैं और उसके बाद हवन करने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये मैं आपको ऐसे दे दी। और जितने भी लोग हैं अपने अपने पास हवन सामग्री को रख लेते हैं। ये मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये घृत है, यानी गाय का शुद्ध घी। जितनी महिला माताएं बहनें हैं वो हवन करते हैं और कोई एक पुरुष भाई एक तरफ बैठ के ये घृत का हवन, जैसे एक बार हवन किए तो एक बार ये चम्मच से घृत डाले। कोई पुरुष भाई, माताओं को घृत का हवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो घृत माताएं डालती हैं वो देवता को जल रूप में मिलता है, उससे कोई लाभ होता नहीं है। महिलाएं कभी भी हवन में घी न डालें। तो ये घी भी हवन में पुरुष भाई डालते हैं। तो ये संपूर्ण विधि मैं बताई हूँ हवन सामग्री की, जो कि आप हर पूजन में कर सकते हैं, कोई भी पूजा हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ भक्तों को, अपने बहन भाइयों को जो हमको देखते हैं, तो जैसे आपको ये सारी सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम पंचामृत में बताए हैं कि पंचामृत की सारी सामग्री अगर आपको उपलब्ध न हो पाए तो गाय का शुद्ध दूध में हल्का सा मिष्ठान मिला के देवता को अभिषेक किया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर आपको ये सारी सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आप चिंता बिल्कुल मत करें। गुड़ और घी, मात्र ये 2 चीज से हवन करने से आपको संपूर्ण इस हवन सामग्री का पुण्य लाभ मिलेगा। तो आप कहोगे कि हम फिर इतना सब क्यों करें? इतना सब जिनके पास है या जो उनके पास उपलब्ध हो सकता है वो करें। जो असमर्थ हैं, मान लीजिए किसी के पास धन तो बहुत है लेकिन चीज़ें लाने में भाई हम कैसे लाएं, आजकल तो सब चीज़ घर में आ जाता है। अगर मान लीजिए आपको नहीं मिल सकता तो सिर्फ गुड़ और गाय का घी से आप हवन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे घर में हमारे बड़े सयाने मंगलवार को जैसे भगवान बजरंगबली जी के गुड़ और घी का ही होम करते हैं, इसी प्रकार से आप गुड़ और घी का भी हवन कर सकते हैं। लेकिन ये संपूर्ण
कह सकते हैं राजसी हवन जैसे होता है अश्वमेध यज्ञों में, सब ये बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं इनमें इसी प्रकार की हवन सामग्रियों से यज्ञ होते हैं। तो हमने आपको आज विधिवत हवन सामग्री बता के बना के दिखाया है। आशा है आपको ये पसंद आएगा। तो मैं आपको पूजा करके मतलब हवन को करके दिखा रही हूँ, आप आगे देखिए। हवन आपको विधिवत मैं करके दिखा रही हूँ, तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।